हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की कार्यपत्रक नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है गणित और गणित में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता दूं। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और डेट लिखनी है 6 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप जानेंगे प्रायिकता के बारे में। तो देखिए, उफ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। और दूसरा इसमें विचार दिया गया है, नहीं आज वर्षा नहीं होगी। तो देखिए, इसमें प्रायिकता के बारे में हम समझेंगे। हर रोज की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियां होती हैं जिनका घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो बच्चों देखो, 3 तरह की इसमें बातें बताई गई हैं। ऐसा जिनका घटित होना निश्चित है, ठीक है, पहली है निश्चित है, दूसरी है जिनका घटित होना असंभव है, ठीक है, और तीसरी है जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। स्थितियां होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? संयोग पर या संभावना पर। घटना के होने या ना होने का संयोग ही प्रायिकता कहलाता है। तो बच्चों, जो प्रायिकता है ये क्या है? किसी भी घटना के होने या ना होने का जो संयोग है वो प्रायिकता कहलाता है। अब हम प्रायिकता कैसे निकालते हैं बच्चों? प्रायिकता निकालने के लिए किसी घटना की प्रायिकता और उसके बराबर करके लिखते हैं घटना के संभावित परिणाम और घटना के कुल परिणाम। ठीक है, संभावित परिणाम ऊपर लिखते हैं और घटना के कुल परिणाम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है? किसी घटना की प्रायिकता निकलती है। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाया गया है। देखिए, जब किसी सिक्के को उछाला जाता है तो इसके 2 संभव परिणाम चित्त या पट हैं। बच्चों, आपने अपने दोस्तों के साथ या अपने बहन भाइयों के साथ ये गेम जरूर खेला होगा कि सिक्के को उछालो और देखो चित्त आता है या पट। ठीक है, तो यह एक सांप्रदायिक घटना है। ठीक है, सांप्रायिक घटना है, सांप्रदायिक नहीं, सांप्रायिक घटना है। अतः चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी हुई बच्चों? 1/2 हुई। ठीक है, और ये कैसे हुआ? देखो, अभी यहाँ घटना का जो फॉर्मूला दिया उसी के अकॉर्डिंग किसी घटना की प्रायिकता, तो चित्त या पट आने की प्रायिकता। अब घटना के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं बच्चों? चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है। अब दोनों में से एक ही परिणाम निकलेगा, है ना। और घटना का कुल परिणाम, तो कुल क्या हो गया? चित्त और पट दोनों मिला के कुल 2 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है बच्चों, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी है कि 1, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। ठीक है, तो 1 है। और असंभव, ऐसा नहीं हो सकता कि न चित्त आए और ना पट आए, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो 1 तो आएगा ही। तो जो असंभव घटना है, असंभवता है इसकी, वो कितनी है? 0 है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए, इसमें और भी उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। अगर आज मंगलवार है तो कल बुधवार होगा। बच्चों, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, यह निश्चित या सांप्रायिक घटना है। यह निश्चित घटना है ना। मंगल के बाद बुधवार आता ही आता है, क्योंकि यह निश्चित है कि कल बुधवार ही होगा। अतः प्रायिकता 1 है, मतलब 100% श्योर है, 100% निश्चित है कि मंगलवार के बाद बुधवार आएगा ही। तो प्रायिकता यहाँ पर 100% मतलब 1 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें उदाहरण और भी दिए हैं। मैं मध्याह्न अवकाश के समय उड़ूंगा, मतलब मैं रिसेस के टाइम पर उड़ूंगा। असंभव या असंप्रायिक घटना, तो बच्चों इसकी प्रायिकता क्या है? इसकी प्रायिकता है 0। तो बताइए, क्या कोई उड़ सकता है ना। इसमें बताया कि मैं मध्याह्न या अवकाश या रिसेस के समय में उड़ूंगा, तो क्या कोई व्यक्ति उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो यहाँ पर क्या है? प्रायिकता है। अच्छा बच्चों, आप इसमें ये नहीं कह सकते कि ये जो प्रायिकता होती है, आप ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रायिकता है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, या तो निश्चित आएगा प्रायिकता या अनिश्चित होगी प्रायिकता, या ये भी हो सकता है कि हो भी सकती है परंतु निश्चित रूप से नहीं। ठीक है बच्चों, तो 1 से अधिक नहीं हो सकती, प्रायिकता का परिणाम 1 जरूर निकलेगा। और प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है बच्चों,
अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आओ हल करें। जो आपकी वर्कशीट है, जो अभी आपने प्रायिकता के बारे में समझा, उस पर आधारित यहाँ प्रश्न है, आपको उन्हें हल करना है। तो देखिए बच्चों, बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर बच्चों देखो 3 बातें कही गई हैं। किसका होना निश्चित है, ये पहली बात है, ठीक है। मैं इसे आपकी सुविधा के लिए 1 नंबर देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने 1 नंबर दिया, मतलब निश्चित है को मैंने 1 नंबर दिया। किसका होना असंभव है, असंभव को मैंने दिया 2 नंबर, ठीक है बच्चों, 2 नंबर दिया। और कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, तो इसको मैंने दिया यहाँ पर 3 नंबर, ठीक है बच्चों। आप अपनी वर्कशीट में निश्चित, असंभव या हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ये लिखेंगे, ठीक है। देखिए, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। बच्चों आप बताइए, मान लीजिए कि कल आप 13 वर्ष और 12 दिन के थे, ठीक है, 12 दिन के थे। तो बच्चों ये 13 वर्ष में है, ठीक है। तो आज आप कितने, आज आपकी जो उम्र है कल से अधिक है। बच्चों बताओ हुई या नहीं। कल आप 13 वर्ष 12 दिन के थे, तो आज आप 13 वर्ष और 13 दिन के हुए, है ना, 13 वर्ष और 13 दिन के हुए। तो जो ये प्रायिकता है ये कैसी हुई बच्चों, ये निश्चित हुई, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे निश्चित, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए 1 2 3 लिखा था, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे निश्चित, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 1 2 3, ठीक है, जिससे आपको इजी रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो मैं यहाँ आपको दोबारा बता देती हूँ। आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1, ठीक है। निश्चित है, निश्चित है को मैंने क्या नाम दिया 1, और असंभव को क्या दिया है 2, और तीसरा है हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, तो इसे मैंने दिया है 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आज आप कल से अधिक आयु के हैं, तो मैंने यहाँ 1 लिखा, इट मीन्स कि निश्चित रूप से प्रायिकता है। दूसरा है एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा, ठीक है बच्चों। तो अब बताइए, चित्त भी आ सकता है और पट भी आ सकता है, तो निश्चित तो नहीं हुआ कि चित्त ही आएगा, और असंभव भी नहीं है, वो भी असंभव भी नहीं है, क्योंकि चित्त आएगा, अगर चित्त ना आया तो पट आएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक सिक्के को उछालने पर क्या आएगा, हो सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूंगी नंबर 3, ठीक है बच्चों। आप लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अब प्रश्न नंबर 3 है, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। बच्चों आप सभी लूडो खेलते होंगे, आप सभी को पता है कि पासे में कितने होते हैं, तो कितने होते हैं बच्चों, पासे को फेंकने पर 8 नहीं आता, एक पासे में 6 संख्याएं तक होती हैं, ठीक है, 6 तक होती हैं, तो 8 कैसे आ सकता है, 8 आ ही नहीं सकता। तो ये क्या हुआ बच्चों, असंभव बात हुई, ठीक है, असंभव प्रायिकता हुई इसकी। तो यहाँ पर 2 लिखूंगी, आप लिखेंगे असंभव, ठीक है। नेक्स्ट है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। अब बच्चों बताओ, क्या ये निश्चित है कि हरी ही दिखे, नहीं, और ये भी असंभव है कि हरी ना दिखे, हरी दिखेगी नहीं तो रेड दिखेगी, नहीं तो येलो दिखेगी, ठीक है। तो कोई ना कोई रेड लाइट पर तो ट्रैफिक लाइट दिखेगी, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ नंबर 3, ठीक है बच्चों। आप लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। नेक्स्ट है, कल बादल घिरे होंगे। अब बच्चों बताओ, हो भी सकते हैं कल बादल, और हो सकता है सनी डे हो जाए, बहुत तेज धूप निकले, ना निकले, ना घिरे बादल। तो यहाँ पर क्या हुआ, हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो यहाँ पर मैं दूंगी नंबर 3, ठीक है बच्चों। आप लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखिए, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब बच्चों आपको पासे की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो पासे होता है उसमें 6 संख्या तक लिखा होता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 तक लिखा होता है। अब देखिए 2 से बड़ी संख्या आने पर, तो बच्चों 2 से बड़ी अगर संख्या आएगी तो देखिए 2 से बड़ी 3 आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है और 6 भी आ सकती है, ठीक है। तो 4 संख्याएं आ सकती हैं, और हमारा जो सूत्र था उसके अनुसार क्या था, प्रायिकता की जो कुल प्रायिकता है वो नीचे लिखी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्याएं हुई, 4, ठीक है बच्चों। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। तो 4/6,
ठीक है, हमारे पास 4 संख्याएं आई यहाँ पर, 1 2 3 4। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4/6। अब हम इसे और सॉल्व कर लेंगे। ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो इसे काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा आंसर आया 2/3। तो जो हमारी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई, 2/3। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है बच्चों, 2/3 है। ठीक है, मैं अभी आपको लिख के दिखाऊंगी दोबारा, 2/3, 2/3। अब इसके बाद देखिए भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब भाज्य संख्या यहाँ पर सिर्फ पासे के बारे में ही बात की जा रही है। ठीक है, तो आप पासे की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है, तो हमारी कुल प्रायिकता तो 6 है। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या आने की, अब भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है बच्चों, पासे में देखिए 2 होती है, 4 होती है और 6 होती है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 3/6। ठीक है, 3/6 हम इसे काट लेंगे, ये कट जाएगा 3 से, तो 1/2। ठीक है बच्चों, तो जो हमारी भाज्य संख्या आने की प्रायिकता है वो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है बच्चों, अब हम इसे यहाँ पर आंसर के रूप में लिखेंगे, 2/3 तो ये था, सॉरी ये मिट गया, 2/3। और भाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई, 1/2 हुई। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए विषम संख्या आने की प्रायिकता। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पासे में 1 3 और 5, ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हम प्रायिकता लाने के लिए क्या करेंगे, प्रायिकता जानने के लिए तो इसे करेंगे, 3 संख्याएं हमारे पास, तो 3/6। ठीक है, 3/6। तो फिर से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वही आएगा हमारा आंसर सेम, 1/2। 3 से काट लेंगे, 3 एकम 1 और 3 दूनी 6। तो बच्चों यहाँ हमारी जो प्रायिकता है विषम संख्याएं आने की वो कितनी हुई बच्चों, 1/2। इसका भी आंसर 1/2 आएगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सम अभाज्य संख्या आने की, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो बच्चों ऐसी कितनी संख्या होती हैं पासे में, ऐसी तो बस एक ही संख्या होती है, वो होती है 2। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, हम इसे 2/1 करके काट लेंगे, इसे 2/6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे हम काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2। हमारे पास एक ही संख्या होती है समअभाज्य संख्या, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, जो हमारी संख्या होती है टोटल पासे में वो कितनी होती हैं, 6। तो समअभाज्य संख्या कितनी हो गई, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, 1/6। तो ये हमारा अब करेक्ट आंसर आ गया। समअभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हुई, 1/6। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।